नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में आपके लिए बहुत ही शानदार नई भर्ती लेकर आया हूं। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई में नई भर्ती है। और पूरी जानकारी देखने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम बात करने वाले भर्ती निकाय का नाम क्या है? भारतीय खाद्य विभाग मतलब एफसीआई। ठीक है, वो परीक्षा का नाम एफसीआई है। पदों की संख्या इसमें श्रेणी दे रखी है, अलग अलग 4 श्रेणी में होती है। बाकी टोटल पद की बात करते हैं 33,566 पद देखने को मिल रहे हैं। आगे चलते हैं। इसमें जो वर्ग रहती है वे सभी वर्ग में सरकारी नौकरी है। चयन कैसे होगा? ऑनलाइन परीक्षा होगी और साक्षात्कार देखा जाएगा, आपका टेस्ट होगा इसमें। उन्हें वेतन आपको पोस्ट के अनुसार दिया जाएगा। इसमें जो श्रेणी बटी हुई है 1 2 3 4, उसके हिसाब से वेतन भी बनेगा। और जगह अखिल भारत देखने को मिलता है। वेबसाइट ये दे रखी है, इस पे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसमें सभी तरह की पोस्ट दे रखी है और इन पर वैकेंसी निकली है। प्रबंधक, सामान्य प्रबंधक, डिपो प्रबंधक, गतिविधि लेखा, तकनीकी, सिविल, सहायक श्रेणी, ये सभी दे रखा है। तो सभी ये पोस्ट के ये ग्रेजुएशन के हिसाब से है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर 12th किया है, 10th किया है, तो सभी के लेवल के लिए अलग अलग पोस्ट दे रखी है। तो आप उसके आधार पर फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको आगे ले चलता हूँ सभी पोस्ट पर। इसमें टाइपिस्ट की जरूरत भी है, आंसू लिपिक की भी जरूरत है और चौकीदार की भी जरूरत है। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो भी वैकेंसी देखने को मिलेगी उसमें ग्रेजुएशन से मतलब 10वीं 12वीं सभी तरह के फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं श्रेणी की। तो देखिए, ये पहली श्रेणी में तो वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और यहाँ पर देखिए दोनों श्रेणी, दूसरी और तीसरी श्रेणी में टोटल वैकेंसी देखने को मिल रही है 33,566। बाकी 2 श्रेणी में नहीं है, तो इसके लिए अलग से आपको क्वालिफिकेशन दे रखा है। 2 श्रेणी आप चेक कर सकते हैं इसमें कि क्या क्या देखने को मिल रहा है, ग्रेजुएशन है या फिर 10वीं 12वीं पे फॉर्म भरना है। उस पर आगे बात करते हैं। इसमें पूरी तरह से समझा दिया गया है टोटल की जनरल वालों के लिए कितनी वैकेंसी। देखिए, यहाँ पर पूरा दे रखा है कि मैनेजर के लिए ये सभी दे रखा है, एक एक चीज़ के बारे में दे रखा है, जिससे स्टूडेंट को कोई डाउट ना हो। तो ये आप टेबल देख लीजिए, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं जब फॉर्म भरते हैं तो किस में कितनी पोस्ट है, किस ये देख सकते हैं। और साथ में क्या ग्रेजुएशन दे रखा है या फिर देखिए यहाँ पर दे रखा है इंजीनियरिंग लेवल पे दे रखा है और पोस्ट पे ये दे रखा है। यहाँ पर जोन वाइज अलग अलग दे रखा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। श्रेणी 3 की बात करते हैं तो देखिए अलग अलग दे रखा है, इसमें भी ये अलग अलग दे रखा है, तो इस पर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आयु उम्र से बात कर लेते हैं तो देखिए प्रबंधक के लिए 28 साल दे रखा है और प्रबंधक हिंदी के लिए 35 साल। बाकी छूट दे रखी है ओबीसी वालों को 3 साल के लिए, एसटी/एससी वालों को 5 साल के लिए। ये आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। छूट तो दे रखा है, सभी में छूट दी जाती है 3 से 5 साल तक। तो आप कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और बात करूंगा कि देखिए यहाँ पर अलग अलग कर्मचारी है तो 50 साल तक भी दे रखा है। पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं 10 वर्ष तक दे रखा है। पीडब्ल्यूडी के ओबीसी वाले हैं तो 13 साल, ये सभी देख सकते हैं आप। दिव्यांग है तो उसको 15 साल के लिए दे रखा है। अब बात करते हैं योग्यता की। तो देखिए इसमें दे रखा है कि उम्मीदवारों के पास किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डिग्री में भी बात करता हूँ तो 60% होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ये अलग अलग दे रखा है, ये या फिर ये चीज़ें दे रखा है तो ये चीज़ होना चाहिए। प्रबंधक सिविल की बात करते हैं तो किसी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, ये दे रखा है। और आगे बात करते हैं, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दे रखी है, अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर आप देख लीजिए। सभी के लिए दे रखा है अलग अलग। यहाँ पर आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। बीकॉम वाले भी भर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, सभी भर सकते हैं। सभी के लिए इसमें दे रखा है। अब बात करते हैं इसमें पैसा कितना लगता है। तो ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए 800 रुपये और अनुसूचित जनजाति जनजाति या दिव्यांग महिला के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये हो रहेगा। बाकी वैकेंसी की बात करते हैं कब तक आ सकती है। तो ये जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। तो और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में।